तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्रैक प्रो। आज करंट अफेयर्स ऑफ द डे में 9 दिसंबर 2025 के टॉप करंट अफेयर्स की चर्चा करने वाला हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज होस्टिंग द 20 सेशन ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो सही जवाब होगा भारत। दोस्तों अपन भारत की बात आईसीएच की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में जो आईसीएच की संख्या है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की जो संख्या है वो है 15, और डब्ल्यूसीएच वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज की जो संख्या है वो है 44। 44 में अपन 36 जो है ना, 36 वो है कल्चरल, 7 जो है वो है नेचुरल, और एक जो है वो है मिक्स्ड। जो एक मिक्स्ड है उसका नाम है कंचनजंगा। तो ये आप याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट्स हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू अचीव 100% डिजिटाइजेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल। मतदाता सूची का 100% डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो सही जवाब होगा राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान में अभी जो एसआईआर लागू हुआ है ना, जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था एसआईआर का, वो जो है वो उसका 100% जो है कहाँ पे पूरा हो गया है? राजस्थान में। ठीक है। एसआईआर क्या है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए एसआईआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि जो इलेक्शन हुए हैं उसकी फिर से गहन जांच के लिए यह एक कानून है जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि इसकी जांच दोबारा होनी चाहिए। एसआईआर की जांच बहुत सारे राज्यों में हो रही है। अभी बिहार इलेक्शन में जो मामला सामने आया था इलेक्शन को लेकर के, उसके कारण भी एसआईआर बहुत ही जोर पकड़ा हुआ है। तो इसकी जो जांच है वो बहुत तेज़ी से चल रही है। और एसआईआर की जांच में सबसे टॉप 100% डिजिटाइजेशन के साथ कौन उतरा है? तो हमारा जो स्टेट है राजस्थान वो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि वेयर वाज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वार मेमोरियल रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड, यानी हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है? तो सही जवाब होगा गलवान घाटी, लद्दाख। जी हाँ दोस्तों, इसकी हाइट जो है वो है 14,500 फीट। इसकी हाइट जो है वो कितनी है? 14,500 फीट। तो ये हाइट भी हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले, तो हाइट भी याद रखिएगा। 14,500 फीट किसकी हाइट है? गलवान घाटी लद्दाख की, जहाँ पे क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक स्थापित किया गया है। चीनी सैनिकों के साथ झड़प में जो हमारे जवान शहीद हुए थे आज से 5 साल पहले, 20 जवान शहीद हुए थे अप्रॉक्सीमेटली, तो उन्हीं की याद में यह स्मारक को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑपरेशन डिड इंडिया लॉन्च फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू श्रीलंका आफ्टर साइक्लोन दितवा। भारत ने चक्रवात दितवा के बाद श्रीलंका को मानवीय सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सागर बंधु इसका सही जवाब होगा। आप लोगों को पता है कि भारत बहुत सारी चीज़ों के लिए जो अपने पड़ोसी देश है या इवन और भी सारे देश हैं जो किसी न किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो उसकी मदद करता है। अभी यूक्रेन में युद्ध में भी भारत ने मदद किया था। हालांकि अभी चर्चा करते हैं दितवा की। देखिए दितवा जो है एक साइक्लोन है जो श्रीलंका में काफ़ी तबाही लाया है। ऐसा माना जाता था कि भारत में भी तबाही ला सकता है, बंगाल की खाड़ी की साइड बसे जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि जो ये साइक्लोन है ना वहाँ से पैरेलल गुजर गया। ठीक है। तो दितवा की बात कर लेते हैं। दितवा का नामकरण जो है वो यमन ने किया। दितवा का जो नामकरण वो कौन से कंट्री ने किया? यमन ने किया। ठीक है। और दितवा के बारे में बस यही है कि यमन ने इसका नामकरण किया और ये श्रीलंका में काफ़ी तबाही लाया। इसके लिए ही उस मानवीय सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन सागर बंधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा क्योंकि अपन एवरीडे करंट अफेयर की चर्चा करते हैं। तो आज 9 दिसंबर में जो खास करंट अफेयर था वो 5 था, इसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस जो है वो हर साल कब मनाया जाता है? यानी व्हेन इज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो सही जवाब होगा 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को एंटी करप्शन डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल वाला। और एक बात, ये पहली बार कब मनाया गया था? तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन में 31 अक्टूबर, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे डेट, 31 अक्टूबर 2003। तो पहली बार ये 31 अक्टूबर 2003 को मनाया गया और तब से यह एनुअली मनाया जाता है, यानी प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी जो अपडेट है वो आपके साथ साझा कर सकूं। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।